बिहार के पुलों को न जाने किसकी नजर लगी है। बारिश शुरू होते ही पुल ताश के पत्ते की तरह ढह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आंकड़े डरावने हैं, लेकिन बिहार के पुलों की यही हकीकत है। न जाने कहां कौन सा पुल गिर जाए, कोई नहीं जानता। बिहार में पिछले 24 घंटे में 5 पुल नदी में समा गए, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। छपरा में गंडक नदी पर स्थित जनता बाजार इलाके में पहला पुल टूटा, वहीं दूसरा पुल 1 किलोमीटर की दूरी पर टूटा। पुल बनाने के लिए महज खानापूर्ति की गई थी, और जब इस नदी की जब सफाई हुई तो पानी का प्रेशर यह पुल नहीं झेल सका और विकास का यह पुल जो है ध्वस्त हो गया। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों की मांग है कि इस पुल का निर्माण जो है अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को जो है परेशानी ना हो। पुल पार कर दौड़ दुकान सब बाजार उजार करते थे, दवा बीरो सब बहुत हम लोग को परेशानी हो गया। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे सरकार से यही कि जितना जल्द हो सके पुल का अथी बन जाए। रात में 11 बजे ये पाया टूट गया। जब पानी एक बैक आया तो पाया टूट गया था। हाँ, पुल। जबकि सीवान में तो एक ही दिन में 3 पुलों ने जल समाधि ले ली। 2 पुल गंडकी नदी पर बने थे तो एक धमही नदी पर बना था। छपरा और सीवान जिले में एक ही दिन में 5 पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गए। पुलों के जल समाधि पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गंडकी नदी पर ही बना 3 पुल जो 2 पुल है वो गंडकी नदी पर बना था, जो कि ध्वस्त हो गया। वहीं दमही नदी पर बना एक पुल ध्वस्त हो गया है। इसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि इस पुल के सहारे दर्जनों गांव के जो लोग थे वो आते जाते थे, लेकिन अब उन्हें काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसमें जो पुल का मिट्टी कटाव किए हैं उन लोगों की कमी है। पुल का मिट्टी कटाव करने से पहले उन लोगों को जो पहले का छोटा छोटा पुल था सबको ठीक करना चाहिए था, और इससे 10-20 गांव के लोगों को परेशानी है। बिहार में पुलों के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में 10 से ज्यादा पुल भ्रष्टाचार की बाढ़ में डूब चुके हैं। 18 जून को अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा। सीवान में 22 जून को पुल गिरने का मामला सामने आया। 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरने की घटना हुई। किशनगंज में 27 जून को पुल गिरने की घटना सामने आई। 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा। 30 जून को फिर किशनगंज में एक पुल का पिलर ध्वस्त हो गया। इसके बाद 3 जुलाई को सीवान और छपरा में कुल 5 पुल गिर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में पुलों के गिरने पर कौन जवाब देगा, यह बड़ा सवाल है। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, तो दूसरी ओर पुलों के गिरने पर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष के दिग्गज नेताओं की दावे और दलीलें सुनिए। अनुरक्षण नीति भी लाई जा रही है। पुलों के रखरखाव और देखभाल के लिए जैसे बाढ़ के पहले हम सारी व्यवस्था को एक बार समीक्षा करते हैं, इसकी भी अब समीक्षा शुरू हो गई है, और एक नए वातावरण में गलत लोगों पर कार्रवाई भी होगी, और अनुरक्षण नीति से पुल पुलिया कलभट इसकी सुरक्षा का वातावरण भी बनेगा। सारे चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ही समीक्षा किया है और सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। जहां मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है उसको मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत लाने के लिए निर्देश किया है, और जो इसमें संलिप्त होंगे जो पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की। कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेट से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेट से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ खराब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। बाढ़ आई है, पानी
का बहाव हुआ है, पानी के कटाव से कुछ पुल गिरे हैं। कुछ पुल ऐसे हैं जो प्रशासनिक स्तर पर हम समझते हैं कि कहीं पर लापरवाही हुई होगी, चाहे वो इंजीनियर साइड से किसी भी साइड से है। तो सरकार पूरी तरह सजग है और सरकार इसमें छानबीन कर रही है। सरकार ने इंक्वायरी भी सेट की है। कुछ पुलों का तो शायद 40 साल हो गया था, कुछ का 30 साल हो गया था, कुछ का 20 साल हो गया था। फिर भी हम लोगों ने जो पुल का जो डिज़ाइन बनाया था इंजीनियर, शायद वो जांच प्रथम दृष्टया लगता था कि वो गलत है और बाकी उसकी जांच चल रही है। अगर गलत होगा, डिजाइन ही गलत होगा तो उस पर FIR की जाएगी, नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता पुल गिरने पर विपक्ष खासकर लालू यादव एंड फैमिली के कार्यकाल पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। पूछा है कि क्या उनके घर में बच्चा पैदा होगा, इसका भी आरोप आरजेडी पर लगाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने बिहार सरकार से पुलों के गिरने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बिहार में लगातार पुल समाधि ले रहा है। समाधि लेने वाले पुलों की संख्या 10 पहुंच गई है। संस्थागत भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन एनडीए के नेता, भाजपाई लोग क्या क्या बयान देते हैं, कुछ मंत्री क्या बयान देते हैं, कुछ सांसद क्या बयान देते हैं। अब उनके घरवा में बच्चा पैदा लेगा उसका आरोप दीजिएगा, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। इन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए अपने ऊपर जो आज सरकार में बैठे हैं। और जो दोषी लोग हैं, जिसने कमजोर कंस्ट्रक्शन किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धराधर पुल गिरे जा रहे हैं, ये कैसा निर्माण हो रहा है नीतीश जी के और बीजेपी के शासन में, तो ये बताना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि नहीं आरजेडी के और कांग्रेस के समय सब हुआ है, सब हास्यास्पद बातें हैं। मैं समझता हूं इन्हें ये बताना चाहिए, स्पष्ट कर दें, व्हाइट पेपर जारी करें, जो पुल गिरे हैं उसका कब टेंडर होगा। गोपालगंज में छाड़ी नदी पर बने पुल के पास पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग की टीम पुल बचाने के लिए बोल्डर डलवा रही है। बरौली थाना क्षेत्र के जलपुरवा में छाड़ी नदी पर बने पुल को बारिश के कारण नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पुल पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों की शिकायत पर जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ईंट के टुकड़ों को भरकर पुल को बचाने की कोशिश की जा रही है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर के मुताबिक पुल सालों पुराना है और पहले से जर्जर है। ये पुल जो बनी थी पहले कलभट है, ह्यूम पाइप कलभट है, ये बरसों पुरानी पुल है। ये जर्जर अवस्था में पहले से ही थी और अभी ये भारी बरसात के कारण पूरे गांव का पानी एक ग्रामीणों के द्वारा इधर साइड से एक तरफ से बांध बना देने के मिट्टी का ये इसके एक तरफ से कोर बना दिया गया, जिसके चलते पूरा पानी ब्रिज के ऊपर से ये हुआ, जहां रेनकट वजह होने से मिट्टी अंदर का मिट्टी से स्लाइड कर गया। जी बिहार झारखंड में जन सरोकार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से उठाता रहा है। पुलों के गिरने पर जी बिहार झारखंड लगातार तल्ख सवाल पूछ रहा है। जी बिहार झारखंड की जन सरोकार से जुड़ी खबरों को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ताधारी भी मुरीद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने जी मीडिया की मुहिम की तारीफ की और कहा, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाकर सरकार को जगाने के लिए पूरे टीम को धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के सांसद जी बिहार झारखंड की मुहिम को सराहते नजर आए, जबकि बिहार में गिरते पुलों पर सरकार पर निशाना भी साधा है। जी मीडिया के तमाम पदाधिकारी, अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और समस्याओं को बराबर उठाते रहते हैं, हम लोग बीच में लाते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो उस पर मैं अभी बताया कि उस पर एकदम कार्रवाई की जाएगी। और आप नीतीश कुमार जी के बारे में जानते, मुझे क्या बताना। नीतीश कुमार जी जिस नेता, लोकप्रिय नेता का नाम ही सिर्फ काम के नाम पर जाना जाता है पूरे दुनिया में, देश ने दुनिया में, निश्चित तौर पर नेताजी नीतीश कुमार जी हमारे इसमें हमेशा निर्देशन दिए अधिकारियों को। अब चिंतित भी हैं, आने वाले दिनों में जो गड़बड़ लोग होंगे कार्रवाई की जाए। नहीं, आप तो जी बिहार झारखंड से हैं, आप तो पहले भी आवाज़ उठाए हैं और हमसे आप पूछ रहे हैं। पूरे बिहार में सिस्टम पूरा कोलैप्स है,
सिर्फ ये जो कल की घटना जो देख रहे हैं आगे 5 पुल गिरे नहीं, इसके पहले बहुत सारे पुल गिरे। सुल्तानगंज ले लीजिए, पुल बन रहा था, 10 से ऊपर पुल गिर गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? जो आपके लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आखिर क्या देख रहे हैं? अगर कोई पुल पहले भी बना है और कोई कमजोर है तो उसको आपको देखना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को आपको सूचना देना चाहिए।